Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. लास्ट टाइम बच्चे हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात किया था। उनसे मुतल्लिका जो हमारे क्वेश्चन थे, उनके जो फार्मूलाज थे, उनकी जो टाइप्स थी या उनकी जो करैक्टरिस्टिक थी वो हम लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट कर ली थी। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो है आप लोगों का यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चला जाऊं, अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है। लेट्स स्टार्ट। आपके पास है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म हम लोग कांस्टेंट के तौर पर भी कह सकते हैं क्योंकि ये वो चीज है कि जिसमें हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन अचीव हो जाती है। क्या हो जाती है? बैलेंस इक्वेशन अचीव हो जाती है। A body moves with a constant speed in a straight line। जो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है या कोई व्हीकल है, उसमें जो कांस्टेंट स्पीड होती है वो एक स्ट्रेट लाइन पर अमल करती है। मतलब कि आपके पास जो जिस्म है, जो ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में सफर करेगा। द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम एट ऑल द पॉइंट्स। तमाम की तमाम जगह जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। एक इक्वल स्पीड के साथ वो क्या करेगा? मूव ऑन करेगा। थर्ड वाला आप लोगों का पॉइंट है, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सीलरेशन क्या होता था? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन है उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जो जगह जगह पर ब्रेक लगाना, फिर कम से ज्यादा स्पीड करना, उस दौरान जो आपके पास स्पीड की एक्सीलरेशन होगी, यानी कि स्पीड वहां पर जब चेंज होगी तो तब आपके पास एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक्सीलरेशन की वैल्यू प्रोड्यूस नहीं होगी इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ पैराट्रूपर जंप्स फ्रॉम द एरोप्लेन ही फॉल्स फ्रीली फॉर फ्यू मोमेंट्स। जब एक पैराशूट वाला बंदा एरोप्लेन से यानी जहाज से छलांग लगाता है, ही फॉल्स फ्रीली फॉर फ्यू मोमेंट्स। ये कुछ लम्हे के लिए क्या करता है? फ्रीली फॉल कर रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है। देन फिर द पैराशूट ओपन। तो फिर क्या करता है? वो पैराशूट को ओपन कर लेता है। एट दैट मोमेंट, इसी लम्हे, अ ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग ऑन द पैराट्रूपर कमिंग डाउनवर्ड इज बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर एक्टेड ऑन इट। तो जब वो पैराशूट अपना ओपन कर लेगा तो उस लिहाज से फिर ग्रेविटी की जो फोर्स है उस पैराट्रोपर यानी कि पैराशूट वाले इंसान के ऊपर एक्ट करेगी, उसको नीचे की तरफ खींचेगी। इस तरह से वो जो फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स, वो बैलेंस होगी। बैलेंस किसके साथ होगी? जो एयर रेजिस्टेंस पैराशूट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा और वही जो बॉडी है वो क्या करेगी? नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड मूव कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। इन दोनों में एक बैलेंस हो जाएगा और जो पैराशूट वाला बंदा है वो आसानी के साथ एक कांस्टेंट स्पीड से जमीन पर आ जाएगा। इसका जो ओवरऑल आपके पास व्यू ऑफ पॉइंट है वो ये है कि अगर हम लोग एक पैराशूट वाले बंदे की एग्जांपल लें जिसमें वो क्या करता है कि जहाज से ऊपर नीचे की तरफ छलांग लगा देता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो ऐसे लग रहा होता है जैसे फ्रीली फॉल कर रहा है। एट दैट मोमेंट वो जब पैराशूट को ओपन करता है तो पैराशूट को ओपन करने के दौरान जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा, लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स है उसी लम्हे कपड़े को ऊपर की तरफ और जो इंसान है उसको नीचे की तरफ ट्रैक करती है। इस तरह दोनों में बैलेंस हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? कांस्टेंट स्पीड में है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड में हरकत कर रहा है। दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो है आपके पास अ बॉल रोलिंग on the frictionless surface। frictionless surface with a constant speed। देखिए, अगर दुनिया में फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी काम नहीं है डन। यहाँ पर जो लिखी हुई चीजें हैं वो भी फ्रिक्शन की ही वजह से। फ्रिक्शन क्या है? दो सतहों के दरमियान वो फोर्स है जो एक दूसरे की मज़ाहमत करते हैं और मज़ाहमत ही की वजह से कोई भी काम डन होता है। जमीन पर चलना वो भी फ्रिक्शन की वजह से है, पेपर पर लिखना वो भी आपके पास फ्रिक्शन की वजह से है। हत्ता कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उसमें फ्रिक्शन ना हो। परिंदों का हवा में उड़ना, गाड़ी का सड़क पे चलना, पेपर पर
लिखा जाना पेंसिल से, वो सब की सब जो एग्जांपल वो फ्रिक्शन की ही एग्जांपल है। ये है आप लोगों के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का होना लाजमी है। दूसरे नंबर पर है आप लोगों के पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। ये क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड में आप लोगों ने ये चीज देखी है कि वहां पर जो उसकी कहते हैं कि नीचे मूव करने की जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगी, और इस तरह वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, फोर्सेस वहां पर बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पर फिर क्या है, फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगी और जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए जो आपके पास स्पीड आ रही है यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट स्पीड चेंज ओवर द टाइम, वक्त के साथ साथ या वक्त के वक्फों के साथ साथ क्या होता है कि स्पीड चेंज हो जाती है। व्हेन बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज इट इज सेड टू बी द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर दोनों चीजों में से, डायरेक्शन या उसकी स्पीड में से कोई चीज चेंज हो जाती है तो उसके दौरान जो आपके पास वहां पर स्पीड बनेगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। एक्सेलरेशन विल नॉट बी जीरो बिकॉज स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन आल्सो चेंज। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्यों चेंज होता जाएगा? क्योंकि जब गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा करेंगे तो उस दौरान ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो एट द सेम टाइम जब ज्यादा स्पीड पर ब्रेक अप्लाई करेंगे वो एकदम से स्लो हो जाएगी, और इस तरह से जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी उसका बैलेंस टूट जाएगा और वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसमें किसी एक चीज यानी डायरेक्शन या स्पीड की मैग्नीट्यूड कम होने से या ज्यादा होने से क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो वहां पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अ बॉल थ्रो अपवर्ड हेंस इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये देखें नीचे की तरफ जो है ना डाउनवर्डली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ने एक चीज को पढ़ा ग्रेविटी फोर्स। जब तक हम लोग इस ग्लोब पर है, इस यूनिवर्स में है, इस जमीन पर है, तब तक वो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो उस ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ही जब हम किसी जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, लेकिन मैक्सिमम होने के साथ साथ क्या हो जाती है, एट द लास्ट पॉइंट उसकी स्पीड जीरो हो जाती है और दोबारा से वो क्या करता है, नीचे की तरफ फॉल करता है ड्यू टू द ग्रेविटी की फोर्स। तो वो ग्रेविटी की फोर्स क्या करती है, उस स्पीड को कम करती है और एट द लास्ट उसको नीचे की तरफ ले आती है। दूसरी जो आपके पास एग्जांपल है, अ कार टर्निंग अ कॉर्नर वेयर इट्स स्पीड चेंज। फॉर एग्जाम्पल एक कोने से जाकर जो कार है उसने टर्न ले लिया है, तो टर्न लेने के दौरान क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल आप 40 की स्पीड में है, 60 की स्पीड में है, मे भी जो कार की स्पीड है वो 120 हो, तो जब आपने एक कॉर्नर को या एक साइड को मोड़ काटना है तो फिर क्या होगा, वहां पर स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड कम करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो इस दौरान क्या होगा, आपका जो यूनिफॉर्म वाला हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कंसेप्ट। उसके बाद क्या है, चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन, उसको हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन, हमारे पास ये उसका फार्मूला है, इसी तरह से आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपने अपना होमवर्क भी इसी तरीके से लिखना है, हेडिंग्स बना बना के। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन डेल वी ओवर टी। क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है कि किस साइड को या किस लाइन को आपकी वेलोसिटी एक्ट कर रही है, यानी कि डायरेक्शन उसके लिए लाजमी एक हिस्सा होता है, पॉइंट होता है। तो हम लोग कह देंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आए, तीसरी हेडिंग है इसकी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। जब किसी जिस्म की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी उसी वक्त वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। कम या ज्यादा वेलोसिटी होगी तो उसकी एक्सेलरेटिंग पावर, जो एक्सेलरेटिंग स्ट्रेंथ है वो कम या ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तीसरे नंबर पर क्या है, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड, और उर्दू में हम लोग कहेंगे मीटर फी सेकंड। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम वेलोसिटी, जब हम लोग वेलोसिटी को डील कर रहे थे, स्पीड को डील कर रहे थे, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो अब हम लोगों ने
यूनिट्स निकालना सीखा था, किस तरह से हम लोग मुतलका यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो v का यूनिट था वो था ms-1 यानी मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है t का भी यूनिट जो है वो सेकंड होता है। ऊपर जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, माइनस नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का, पहले ही वहां पर माइनस का 1 सेकंड मौजूद है। ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगा ms-1 है ना, नीचे भी क्या आ जाएगा 1, जब यहाँ पर आएगा तो दोबारा से -1, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा। तीसरे नंबर पर इसकी कुछ कैटेगरीज हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके ज़हन में क्वेश्चन आ जाता है कि जब इसका एक्सेलरेशन चेंज होकर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, उस हिसाब से फिर इसके एक्सेलरेशन में क्या तब्दीली आएगी, वो दो टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, आए देखते हैं। जो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो तब होता है जब आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, जो गाड़ी की स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, तब आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। जब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रहेगी, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तब आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। जब आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है उसको हम लोग दो टर्म से और भी जानते हैं। एक टर्म है उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा उसी का नाम है डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। ये जब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कुड यू डिफाइन द रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, तो वो आपके पास ये होगा कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तब आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट होगा। गेट इट, आ गया इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन, उसको देखते हैं कि जब एक बॉडी मूव करने की कोशिश करती है या मूव करना स्टार्ट कर देती है, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम लोग वी आई वेलोसिटी कहते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी। और थोड़े से टाइम के बाद, ड्यूरिंग द टाइम टी, थोड़े से टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ हो जाती है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। उसने उसी वेलोसिटी के साथ क्या करना है, मूव ऑन करना है। फिर जब हमारे पास ये वाला रेट चेंज हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, तो वो चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल डेल वी ओवर टी, यहाँ पर जो डेल वी है वो वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होता है, यानी चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी। तो ये बच्चे आपके पास एक्सेलरेशन की टर्म होगी, जिसमें हमारा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, आप लोगों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आपके पास एक न्यू टर्म इसकी हवाले से आ जाती है कि ये यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म। देखें, जब आपके पास वेलोसिटी एक जैसी है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है तो वो जीरो है, लेकिन जब वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी तो वहां पर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एक्सेलरेशन का टाइम, इफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, देन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। उर्दू में इसकी डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, अगर जो वेलोसिटी है, अगर वक्त के मुसावी वक्फों के साथ वेलोसिटी तब्दील हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर इन वक्फों के दरमियान, टाइम के मुसावी वक्फों के दौरान, अगर या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, तो उस लिहाज से जो वहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट को टर्न ले लेते हैं, राइट को टर्न ले लेते हैं, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, स्पीड की जो क्वांटिटी है वो आप लोग कम ज्यादा कर देते हैं, तो वहां पर इन दोनों में तब्दीली की वजह से जो चीज जनरेट होगी वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। तो बच्चों एक ओवरऑल इसका व्यू ऑफ पॉइंट ये है कि हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो उसके नतीजे में दो तरह के प्रोसीजर होंगे। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वहां पर जो हमारे पास चीज आएगी
वो पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन में देखा कि किस तरह से इनिशियल वेलोसिटी उसकी स्टार्ट होती है, फिर फाइनल वेलोसिटी स्टार्ट हो जाती है, और एट द टाइम उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी ए वी से जाहिर करते हैं, तो वो उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंची जा सकें। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।